बिहार में चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव के पहले बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा गोली बन गई है। पटना की गलियों में गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। शूट आउट हो रहा है। पटना में जो नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, उसकी हत्या हो गई और इस मर्डर ने पटना पुलिस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि हत्या पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है। पटना में खुल्लम खुल्ला गोलियां चल रही हैं। गली में जिंदगी और मौत के बीच रेस हो रही है। सीसीटीवी कैमरे में सफेद कुर्ता पैजामा में जो शख्स भागते हुए दिख रहा है, ये राजकुमार राय हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। सीसीटीवी की फुटेज में राजकुमार राय के पीछे एक शख्स और नजर आ रहा है। ये शूटर है जो राजकुमार पर भागते हुए गोलियां बरसा रहा है। इस शूटर का एक और साथी था, वो भी पिस्टल लेकर दौड़ रहा था। मर्डर का दूसरा सीसीटीवी फुटेज देखिए। ये जो दोनों गली में भागते नजर आ रहे हैं, ये दोनों वही शूटर हैं जिन्होंने पटना में राजकुमार राय को गोलियों से भून डाला। अब इस मर्डर का एक और सीसीटीवी फुटेज देखिए। यह उस वक्त का वीडियो है जब बदमाश मर्डर को अंजाम देकर फरार हो रहे थे। बदमाश जैसे ही गली से बाहर निकलता है, आगे वाला शूटर अपना सिर झुका लेता है, अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। जब दूसरा शूटर सीसीटीवी की रेंज में आता है, उसका हाथ अपनी टोपी पर चला जाता है। भागते हुए दोनों बदमाश अपनी पहचान छिपा रहे हैं। मतलब ये कि दोनों शूटर को पता है कि गली में कैमरा कहां लगा है और उससे बचने के लिए क्या करना है। राजकुमार राय जमीन कारोबारी और पूर्व आरजेडी नेता हैं। इस बार तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही इनकी हत्या हो गई। पटना के चित्रगुप्त नगर का गली नंबर 17 गोलियों की आवाज से दहल उठा। गली नंबर 17 में बदमाशों ने पूर्व राजद नेता को दौड़ा दौड़ाकर गोलियां मारी। 8 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गई। इनमें से 5 गोलियां राजकुमार को लगी। शूटर्स ने राजकुमार राय के सीने पर 1, पीठ पर 2 और 2 गोली हाथ पर भी मारी। शूटर्स ने पहले पीठ, फिर हाथ और आखिर में सीने पर गोली मारी। और भी है यहाँ पे पीछे सामने देखी है ना, सामने 1 2 3 इधर है। जहां राजकुमार राय को गोली मारी गई, वहां से पुलिस स्टेशन मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। जहां राजकुमार राय का मर्डर हुआ, वहां से मात्र उनका घर 50 मीटर की दूरी पर है। और बदमाशों ने इस मर्डर को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। बदमाशों ने मर्डर से पहले रेकी करके हत्या का पूरा प्लान बनाया। राजकुमार रात करीब 9:30 बजे के करीब अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे, जैसे ही उनका ड्राइवर गली में दूसरी तरफ गाड़ी पार्क करने गया, वैसे ही बदमाशों ने राजकुमार राय पर गोलियों की बरसात शुरू कर दी। बदमाश घात लगाकर बैठे थे। सबसे पहले राजकुमार राय के पीठ पर गोली मारी। गोली लगते ही राजकुमार जान बचाने के लिए भागे, लेकिन शूटर्स ने पीछा किया और फायरिंग करते रहे। राजकुमार राय बचने के लिए इस दुकान के अंदर घुस गए थे, लेकिन बदमाश यहां भी पहुंच गए और राजकुमार यादव को घेर कर मार डाला। राजकुमार मूल रूप से बिहार के राघोपुरा विधानसभा के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। वो जमीन के कारोबार के साथ ही राजनीति में भी सक्रिय थे। वो मलिकपुर पंचायत से 2006 एवं 2011 2 टर्म मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं। इसके साथ ही 39 जिला परिषद क्षेत्र में 2016 और 2021 2 टर्म चुनाव लड़ चुके हैं। राजकुमार राय राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन कुछ महीने पहले राजद से नाता तोड़कर राघोपुरा विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे।
लेकिन चुनाव से पहले ही राजकुमार राय को जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पुलिस थाने से महज 100 मीटर दूर मर्डर हुआ, इसने बिहार में बेखौफ बदमाशों और पटना के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब पटना पुलिस बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहती है। यहाँ पे राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने गली नंबर 17 में एक घटना हुई है, जहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम बताया जा रहा है राजकुमार उर्फ आला राय, और ये राघवपुर वैशाली के रहने वाले, इनको गोली मारी गई थी। उसके उपरांत इनको इलाज के लिए ले जाया गया और इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ इनका एक ड्राइवर भी था, आई विटनेसेस है, उनका भी स्टेटमेंट लिया गया है। साथ ही साथ जो भी इस इलाके में आसपास कैमरास लगे हुए, सारे के सारे कैमरास भी हम खंगाल रहे हैं। पटना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने ग्राउंड से कई सैंपल लिए हैं और पटना पुलिस की कई टीमें इस केस को क्रैक करने में लग गई हैं। पुलिस राजकुमार के ड्राइवर से भी पूछताछ कर रही है। क्राइम स्पॉट से 3 जिंदा गोली और 3 खोखे मिले हैं। गली की सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक शूटर 2 थे, लेकिन जिस तरीके से मर्डर को अंजाम दिया गया उसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। कितने अपराधी आए? जो भी यहाँ पे आई विटनेसेस है, जो कैमराज है, उसमें 2 अपराधकर्मी दिख रहे हैं। हालांकि और भी अपराधकर्मी लाइनर के रूप में हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा निकल के तो आ रहा है कि ये पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे और लैंड की डीलिंग वगैरह में भी थे। हालांकि अभी हर एक पहलू पे हम जांच करेंगे, उसके बाद ही किसी भी नतीजे पे पहुंचेंगे। किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस को सबसे पहले उस क्राइम के मोटिव को समझना होता है, लेकिन इस केस में अभी तक मोटिव क्लियर नहीं हो रहा है। इसीलिए पटना पुलिस अलग अलग एंगल से इस केस की जांच कर रही है। पटना पुलिस आपसी रंजिश, जमीन विवाद सहित अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। बिहार में चुनाव आयोग किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अगले 1 से 2 महीने के भीतर चुनाव होंगे और उससे ठीक पहले पटना को बदमाश गोलियों की आवाज से दहला रहे हैं। ऐसे में गनशॉट का ये साउंड बिहार के सियासी प्रचार में बड़ा मुद्दा बन सकता है।